आपको सबसे पहली डिग्री पेशेंस की लेनी पड़ेगी। किसकी लेनी पड़ेगी? यदि आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, ये आपको रुतबा बनाना है, अपनी कामयाबी लेनी है, लग्जरी लाइफस्टाइल लेनी है, बच्चों को अच्छे एजुकेशन देनी है, अच्छे कार आपको प्रोवाइड करानी है, अच्छा घर प्रोवाइड कराना है, तो सबसे पहले पेशेंस की डिग्री लेनी पड़ेगी। कितनी? कम से कम 5 साल बिना देख इस धंधे में झोंकना पड़ेगा। हेलो, मैं इस बिजनेस में आया था दोस्त, नहीं तो पहले महीने में 3,500 रुपए आए थे। कितने आए थे? अब क्या लगता है 3,500 हिसाब लगाते हैं लोग, 3,500 आए। अरे इतने का पेट्रोल चला गया, फंक्शन वाले ले रहे हैं, इतनी ट्रेनिंग में चला गया, क्या बच्चा, छोड़ो, बेकार है। बिना पेशेंस रखे कोई भी बड़ा काम, धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है जिस प्लानिंग पे आपने बीते हुए 6 महीने साल भर काम किया हो, और अब साल भर बाद क्या लगता है कंपनी के डायरेक्टर या कोई भी वो आपके अपलाइन जो होंगे क्या और प्लानिंग कुछ अपडेट नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है आपके दिमाग में ये बात होगी, मुझे 1 साल हो गया करते हुए, मुझे 6 महीने हो गए करते हुए, मुझे 1.5 साल हो गया करते हुए, और सेम वही चीजें, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हो सकता है आपके अपलाइन भी इसी बात को देख रहा हो कि इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ बेहतर किया जाए, और वो उसी प्लानिंग में तो प्लानिंग करने ही वाले, तो उससे पहले क्या, टाटा बाय बाय, चलो हम तो बन लिए करोड़पति, निकल लिए। उसके बाद प्लानिंग को एक्सपोज होती है अपनी प्लानिंग, जब अफसोस होता है अब क्या होगा जब चिड़िया खेत चुग गई। हेलो, धैर्य रखना पड़ेगा। रख सकते हैं? इस बिजनेस में ही नहीं, इस दुनिया में बिना धैर्य के कोई भी बड़ा काम। दूसरा, एटीट्यूड वाली डिग्री भी लेनी पड़ेगी। यदि आपको रियली में ये चीजें चाहिए, फंक्शन को हीरो आपको बनना हो, किसी भी सामूहिक प्रोग्राम अगर हो रहा हो, तो अगर ये बन रहा हो तो इस चीज को ध्यान रखिए, उसका हीरो बनना है तो सबसे पहले एटीट्यूड को बिंदास करना पड़ेगा। बिना एटीट्यूड के इस बिजनेस में कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे आप, कोई भी बड़ा काम बिजनेस दुनिया में जी नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग हैं, इस फंक्शन में आए, हमने शुरू में आए, खाने में लेट हो गए, बस ये कोई काम है बेकार, चलो। उस ढक्कन को ये नहीं पता कि वो यहाँ भंडारा चल रहा, खाना खाने के लिए आए थे या कुछ जीवन में बदलाव करने, कुछ सीखने के लिए आए थे। फोकस कहाँ था उसका? एटीट्यूड देखो। बहुत सारे लोग आप बैठे होंगे, शुरू में फंक्शन सम्मान हुआ गोल्ड का, उसके बाद निकल के चले गए, ये तो ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, चलो। घटिया एटीट्यूड वाले लोगों का काम होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कब मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, अंत तक इंतजार करते हैं। भाषण में आती है नहीं आती? बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड इतना दमदार होता है कि वो ये सोचते हैं आज खाना न मिला कोई बात नहीं, अगली बार सारा फंक्शन होगा, इतनी मेहनत करूंगा, चीफ गेस्ट पे मेरे लिए आकर ड्राई फ्रूट्स रखे होंगे। हेलो, ये होता है दमदार एटीट्यूड लोगों का काम। बहुत सारे लोगों का साथ अपलाइन प्लान दिखाने नहीं गया, हमसे तो अपलाइन प्यार ही नहीं करता। एटीट्यूड देखो, ये तो सौरभ जी तो कृष्णा जी के साथ चले जाते, सोनू जी बोले हमारे साथ गए ही नहीं, तो इसका मतलब हमें चाहते नहीं, हमें कामयाब देखना चाहते नहीं। अरे ये होता नेगेटिव एटीट्यूड वाले का काम। और जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, बिंदास एटीट्यूड होता है, वो ये सोच के काम करता है कि मेरा प्लान मेरे साथ इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे वो इस काम के काबिल। हेलो, प्लान के इंतजार में बैठे रहते हैं, बिजनेस का फोकस ही नहीं, कोई कब प्लान बोलेगा, कब हम जाएंगे। बिंदास एटीट्यूड वाला काम किसी का इंतजार नहीं करता मेरे दोस्त, दमदार एटीट्यूड चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था, टाइगर थे हमारे सोनू पांचाल जी, जा रहे थे बिंदास होके फील्ड में, जा रहे दवा के, कोट पैंट नहाए धोए पहने, गलती से फोन और घड़ी दोनों घर पे भूल गए। अब फोन घड़ी भूल गया, सर को वहां टाइम दिया था, किसी ने उस टाइम पे पहुंचना था, सर को टाइम देखना था, टाइम घड़ी नहीं, फोन नहीं, अब कैसे देखे। इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, मगन आ रहे थे वो भी, भाई साहब टाइम बताओ, टाइम क्या हो रहा है। उन्होंने इनके सर पे डंडा मार दिया, 1 बज रहा। कितना बज रहा? 1। अब सोनू पांचाल जी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा व्यक्ति देख रहा, भाई उसने डंडा मारा, तुम भगवान का धन्यवाद बोल रहे हो। पर मैं इसलिए धन्यवाद बोल रहा हूं, अगर मैं 1 घंटे पहले बोलता कि टाइम क्या होता, 12 डंडे। हेलो, कितने डंडे खाने पड़ते? 12। बिंदास एटीट्यूड, भाषण में आती है कि मेरे दिन अच्छे हैं, मेरी किस्मत अच्छी है कि एक ही डंडे से काम चल गया, वरना आधे बच्चे आधे भी खत्म। हेलो, भाषण में आती है ही नहीं आती?
एटीट्यूड बिंदास चाहिए अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है। एक बार की बात है, मैं और गुरुजी प्लान दिखाने जा रहे थे, रमेश गुरुजी, एक फौजी के घर पे गए थे हम प्लान दिखाने के लिए। फौजी इतना परेशान कि घर में घुसे और उसने बोलना स्टार्ट, कहां से आ जाते हैं, काम दाम है नहीं, घर से बेरोजगार है, ये और वो, गाली गलौज। ये तो ठीक है घर में दिए, बाहर गली तक गाली देते देते आए। फौजी हम प्लान दिखाने गए थे, मैं सच बता रहा हूं, बनावटी बात नहीं है। अब जब वहां से हम समझा फौजी साहब कोई बात नहीं है, आपको नहीं करना तो मना कर दो, कोई जबरदस्ती थोड़े नहीं है आपसे। पता नहीं मैं काम दाम नहीं, घर वाले छुट्टे छोड़ देते हैं, माँ बाप को चिंता नहीं होती, ऐसी भागते दे रहा हूँ। अब दिक्कत क्या, अब मैं सोच रहा हूँ यार गुरुजी कहीं मेरे से ना पता नहीं सारा कहाँ लेके आ गया, खूब गाली खिलाएंगे। और गुरुजी ये सोच रहे टाइगर नेगेटिव ना हो जा। हेलो, मैं गुरुजी को समझा रहा, गुरुजी मुझे समझा रहे। थोड़ी देर बाद एक नल पे गए, मुंह साफ किया, गुरुजी बोले चलो टाइगर कहाँ चलना है। हेलो, बिंदास, दोनों पॉजिटिव थे, दमदार, रुके नहीं। लेकिन एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा वाक्य नेगेटिव होने के लिए, एक व्यक्ति और कोई ऐसा गाली दे दे मार्केट में, कोई असभ्यता का उपयोग कर दे, तो क्या लगता है काम करने का मन करता है क्या? लेकिन अपन रुके नहीं, एटीट्यूड को बिंदास रखा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो पक्के बेसर में, अगली बार तेरे बेटे को ज्वाइन कराने आएंगे, टेंशन मत ले बेटा। हेलो, एटीट्यूड बिंदास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लोग बोलते हैं घर से निकलते हैं, बहुत सारी बच्चियां बैठी हैं यहाँ पे, उनके पेरेंट्स भी आए होंगे, मैं कहना चाहूंगा उनके पेरेंट्स रोकते होंगे कि अभी आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, आप क्या करोगे बिजनेस करके, क्या करोगे करोड़पति बन के, आपको तो पढ़ाई कर जाना, आपके लायक बिजनेस नहीं है। बोलते नहीं बोलते? काजल भी तो हमारी किसी की बच्ची है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। हेलो, क्या ये शादी नहीं करेंगे जीवन में अपने में? अगर क्या होगा अगर ये काबिल बन के अपने ससुराल गई, तो क्या ससुराल वाले बाहर निकाल देंगे ना? जबकि ससुराल वाले की पूजा करेंगे उससे जो बेरोजगार थी सिर्फ रोटी बनाने के लिए घर में गई। हेलो, होता है कि नहीं होता? ये एटीट्यूड बिंदास चाहिए, बिंदास एटीट्यूड से काम होगा। पहले अपना नजरिया सेट किया इन्होंने, फिर अपने माँ बाप का नजरिया सेट किया, और अब निकली है मार्केट में मुहिम चलाने सबके माँ बाप का नजरिया सेट करने के लिए। दमदार जाना चाहिए मैडम, दमदार, बिंदास एटीट्यूड होना चाहिए। रख सकते हैं? रख सकते हैं? दोस्त देखा है हमने, मैं सच बता रहा हूं। एक बार हम फंक्शन में गए थे, पहली बार फंक्शन में, इसी फंक्शन के हिस्से की बात बता रहा हूं, इसी हॉल की बात। हम आए थे और आपको पता फंक्शन में क्या क्या बोलते हैं, पता होगा कि आप चलो ये होगा वो होगा, बढ़ा चढ़ा के 5 स्टार होटल में वीआईपी खाना, ये वो फलाना फूल माला और आपकी जय जय और होगा। मैं तगड़ी बात, जीवन में पहली बार, हमने उस टाइम पे नौकरी करते थे, मूवी भी नहीं देखी जीवन में, और पहली बार 250 रुपए की टिकट थी उस टाइम में, 250 रुपए की टिकट खरीदी जीवन में पहली बार, किसी को टिकट लेके पहली बार देखने आए थे। हम पहले आए, थोड़ा लेट हो गए, सबसे पहले खाना ही नहीं मिला हमें, सच बता रहा हूं, खाना ही नहीं मिला। तो वो तो यही झूठे हो गए 5 स्टार, भीतर आए तो कहीं से 5 स्टार नहीं दिखा। अब तो बहुत अपडेट हो गया, तब तो ये भी नहीं थे, सिर्फ पेंट ही पेंट होता था, ये भी नहीं थी यहाँ पे तब। हेलो, ये होता है 5 स्टार, यहां भी झूठे। उसके बाद में हाउसफुल, जैसे भाई साहब अमर जी खड़े हैं पीछे, तो सीट खड़ा होना पड़ा। गुरुजी सीट तो दिला दो। गुरुजी बोले भगवान इतने लंबे बनाए, सीट की जरूरत है, कहीं से भी देख लो। हेलो, तो क्या लगता है उस दिन मुझे नेगेटिव हो जाना चाहिए था या पॉजिटिव रहना चाहिए था? बिंदास एटीट्यूड था। क्या था? बिंदास एटीट्यूड, कि कोई बात नहीं, आज वहां खड़ा होके इस फंक्शन को देख रहा हूं, लेकिन असली बाप की औलाद नहीं, इसी फंक्शन में मंच में खड़ा रहूंगा, आज वो दिन हो गया। हेलो, भाषण में आते कि नहीं आती? ये सारा जो भी कुछ अगर मैं यहाँ पहुंचा हूं या खड़ा हूं, आज यदि इसी एटीट्यूड की वजह से 50 लाख रुपए पिछले 2 साल में मेरे खाते में आए, तो सिर्फ और सिर्फ श्रेय पूरे हमारे बिंदास एटीट्यूड को जाता है। तो रख सकते हैं बिंदास एटीट्यूड? यस, रख सकते हैं। यस मेरे दोस्त, यदि आप हकीकत में बिंदास एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक सोच के साथ इस धंधे को करोगे, अपलाइन की बात को सर्वोपरि रख के करोगे, तो मैं 100% विश्वास रखता हूँ आपको मंजिल में पहुंचने से दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं रोक सकती। भाषण में आते ही नहीं आती? यस। साथ ही साथ विजन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? विजन, रीजन ढूंढना पड़ेगा इस काम को करने का। एक लीडर का जो अनिवार्य गुण होना चाहिए वो विजन और रीजन। लोगों से पूछते हैं काउंसलिंग के लिए, रोना रोते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, दुनिया भर की झंझट सुना देते हैं।
विजन बहुत बड़ा गुरु जी पर कर रहे हैं, विजन बहुत बड़ा है, विजन ही नहीं है, दिखावे का विजन है, सिर्फ दिखावे का। लेकिन वो विजन जो है अगर रियली हो जाए, आपको क्या लगता है जितने भी लोग यहाँ आए आपको डायमंड से दिखती है? जिसको नहीं दिखती उसका विजन ही क्लियर नहीं है, और जिसको दिखती है उसका विजन क्लियर है। हो सकता है पहली बार समझ में आया डायमंड से क्या होती है, सर ने बताया था। हो सकता है इस बिजनेस में किसी और कंपनी की तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस कंपनी के अंदर डायमंड से इस जीवन का वरदान है, एक तरीके से परमात्मा से मिला हुआ वरदान, क्योंकि हमें सही हमारे परिवार को भी सुरक्षित करती है हमारी डायमंड से। हेलो, तो क्या आप लोगों का विजन क्लियर है? डायमंड से आपको दिखती है? यस। आपको आपके सपनों की कार दिखती है? यस। आपको अपने बच्चों के अच्छे स्कूल दिखते हैं? आपको अपना घर दिखता है सपनों का? यस। दोस्त, यदि ये सब आपको क्लियर दिखता है तो आपको इस दुनिया में काम करने से और इस बिजनेस में काम होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ लोग होते सर दिखता तो है, करना नहीं चाहते। दिख रहा विजन दिखाने के लिए प्लान को, लेकिन इंटरनली देखा जाए तो विजन कहां? कैलकुलेशन में लग जाती है। रीजन होना चाहिए। आज हम अगर यहां खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ रीजन ही बदला। एक समय था यूपी रोडवेज में सफर किया करते थे, समय था ट्रेन के जनरल डिब्बों में सफर किया करते थे। दोस्त, ऐसे धक्का मार मार के घुसना पड़ता था। इस बिजनेस में आके पता चला कि उस डिब्बे को, ट्रेन के डिब्बे को जनरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें घुसने के लिए जनरल जैसी ताकत लगानी पड़ती है। हेलो, भाषण में आती है कि नहीं आती? लेकिन रीजन था काम करने का। कब तक ऐसे धक्का खाएंगे जनरल डिब्बों में और यूपी रोडवेज में? हेलो, सारा वो दिन भी लाके खड़ा करेंगे। अगर ट्रेन से चलना पड़े तो लग्जरी कोच में जाएंगे, कार से चलना पड़े तो एसी कार से जाएंगे। हेलो, लेकिन इनका शकल नहीं देखेंगे। रीजन था काम करने का, इस वजह से काम कर रहे थे। पिताजी को कहीं लेके जाते, रेल यात्रा करानी पड़ती थी या टेम्पो ट्रेवल करने पड़ते थे। देखा पिताजी को खेती करते हुए, गर्मी में पसीना बहाते हुए, लेकिन रीजन था, इसलिए काम करना है, कम से कम छोटी ही सही, लेकिन पिताजी के लिए एक एसी कार होनी बहुत जरूरी है। हेलो, रीजन था। कैसे रुक जाते हैं हम इस बिजनेस में काम करने से, और कैसे रुक जाते हैं लोग? हेलो, क्या आपके पास रीजन है? क्या आपको पता है इस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं? यस। अगर आपके पास रीजन है तो मैं 100% विश्वास दिला सकता हूं, रीजन मौजूद बनाए रखिएगा, एक कंपनी आपको मौजूद बना के छोड़ेगी आपके परिवार के लिए। हेलो, कर सकते हैं? दोस्त, कर्म के ऊपर डिपेंड है सारा कुछ। कर्मा अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में आज तक किसी को बिना कर्म किए नहीं मिला। रीजन स्ट्रांग है, विजन आपका क्लियर है, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हो तो वो भी कर्म, अगर आप अपलाइन के कहने से कर रहे हो तो वो कर्म नहीं है। अपने खुद से प्लानिंग करनी पड़ेगी, खुद से आपको अपने जीवन के अपने पूरा स्ट्रक्चर सेट करना पड़ेगा। हेलो, कर्म पर सब कुछ निर्भर है। काम नहीं करते हम कुछ भी, दूसरों को देख देख के सैक्रिफाइस नहीं करते कुछ भी। सबको चाहिए सलमान खान जैसी बॉडी। हेलो, उसके पीछे का सैक्रिफाइस कौन करेगा? वो भटूरे नहीं खाता, भटूरे खाते जब तो भटूरे बाहर आ जाते हैं। हेलो, अगर सलमान खान जैसी बॉडी चाहिए, आज भी 25-25 साल की लौंडियों के साथ रोमांस करता। हेलो, लेकिन आज हमारे यहां भी 60 साल की उम्र के बहुत सारे लोग होंगे जिनके दांत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया। क्या किया? ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें भी सर जैसा बनना है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमें सौरव सर, आशीष सर जैसा बनना है। हम बहुत सारी लड़कियां सोच रही होंगी काजल जी जैसा हमें भी अपनी पहचान बनानी है। हेलो, लेकिन कर्म कौन करेगा? सैक्रिफाइस कौन करेगा जो इन्होंने किया? भाषण में आती है कि नहीं आती? और सैक्रिफाइस करने के लिए आपको बड़े तीर नहीं मानने पड़ते, बस बिजनेस मीटिंग ट्रेनिंग सिस्टम को प्रायोरिटी पे रखना। भाषण में आती कि नहीं आती? और कर्म डिपेंड है अपने सर्कल पर। हमारा सर्कल कैसा है? चेंज योर सर्कल। आपको पॉजिटिव सर्कल अपने आसपास बनाना। आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, कैसी संगत में रहते हो, निर्भर उन पे करता है। भाषण में आती है कि नहीं आती? यस। सोच बनानी पड़ेगी। कर्म डिपेंड है हमारी सोच पे भी। सोचते नहीं हम कुछ अच्छा। चुगली,
बुराई कमियां ही करते रहते हैं। हेलो, आते हैं बिजनेस के अंदर, मीटिंग के अंदर आता रहे सर समोसे में चटनी ही नहीं थी। और ढक्कन को कौन बताए, समोसे का भंडार खुल रहा है, समोसे खाने आए हो, बिजनेस सीखने के लिए आए हो, आप आगे कामयाब होने के लिए आए हो। इतने पैसे ले लिए सर, बताओ समोसे भी ढंग से नहीं दिए, आधा आधा समोसा आया हमारे हिस्सा में। हेलो, खुश नसीब हो कि आधा भी आया, क्योंकि हमारा मकसद समोसा खाना, और वो बंदा ही क्या जो समोसे की वजह से नेगेटिव हो जाए, जिसे 1 करोड़ की अपॉर्चुनिटी निकली, जिसे अपने लाखों की इनकम नहीं निकली, जिसे अपने बच्चों की लग्निश वैल्यू निकली, और इस समोसे के पीछे छोड़ रहा है। बात समझ में आती कि नहीं आती? दोस्त सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव लोगों की संगत में रहो। बात समझ में आती कि नहीं आती? हमेशा अपने वातावरण को, अपने सर्कल को सकारात्मक रखो, सकारात्मक रखो, ईमानदारी से। अगला काम आता है, अपना काम ईमानदारी से करना। क्या करना है? ईमानदारी। अपना काम, जो भी आपका काम है, जो भी आपको आपका प्लान बताना है, ईमानदारी के साथ करो। आपकी बातें और आपका एक्शन मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बातें और एक्शन आपका मैच होना चाहिए। यदि ये मैच होता है तो सही ट्रैक पे हो। आप बातें कुछ और कर रहे हो और एक्शन कुछ और कर रहे हो तो ज्यादा लंबी रेस के घोड़े नहीं हो, आपकी कहानी ज्यादा नहीं चलेगी। हेलो, यस। बातें और एक्शन का कॉम्बिनेशन बनना, जो बोलते हैं वो करके दिखाना है। हेलो, और जो करते हैं वो बोलना है मंच के माध्यम से। बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस। लेकिन हम बात कर रहे हैं सर चीर देंगे, फाड़ देंगे, 50 टारगेट मनाली लेके जाएंगे, खुद का नहीं हो रहा। हेलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती? हम बात कर रहे हैं सर इतना काम हो जाएगा, हमारे फंक्शन में इतने लोग आएंगे, खुद ही नहीं पहुंच रहे बड़ी मुश्किल से। बात करते हैं सर डेली 5 प्लान 10 प्लान करेंगे, खुद ही नहीं निकल रहे फील्ड से। सोच के देखिए, आपकी जो बातें हैं ना, आपके सिस्टम के साथ, टीम के साथ, अपलाइन के साथ, वो आपके एक्शन से मैच होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन के साथ काम करो, जो बोलते हो करके दिखाओ। या तो बोलूंगा और बोल दिया तो छोड़ो। बात समझ में आती है कि नहीं आती? कितने लोग आज से अपने काम को बातों के अनुसार लेके चलेंगे, एक्शन को कॉम्बिनेशन के साथ लेके चलेंगे? सभी लोग? पक्की बात है? यस। चलिए, आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे